हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हर हर महादेव, राधे राधे सबको। और आज है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। और आज के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु होने की कामना करती हैं और निर्जला व्रत करती हैं। और ये 3 दिवसीय व्रत होता है, जो कि सप्तमी को नहाय खाए से शुरू होता है और अष्टमी को निर्जला व्रत रहता है और नौमी तिथि में हम लोग इस व्रत का पारण करते हैं। 24 घंटे सहना होता है इसमें। ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं और जीमूतवाहन देव से अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करते हैं कि हमारे बच्चों का उम्र बहुत दीर्घायु हो और वो लंबे जीवन जिए। तो चलिए मैं आप लोगों को इस व्रत के करने की विधि बताती हूँ। तो यह व्रत जो है वो आश्विन कृष्ण सप्तमी के दिन नहाए खाए किया जाता है। सुबह नहा के और उस दिन माताएं बहनें अपने बच्चे के लिए व्रत करती, नहाए खाए करती हैं। और उस दिन हमें बिना लहसुन प्याज का झिंगनी का सब्जी बनता है, मड़ुआ का रोटी, नौनी का साग बनता है। और इसके साथ ही नहा के बाल धोया जाता है और खरी तेल दिया जाता है अपने पूर्वजों के लिए। खरी तेल नहाने से पहले दिया जाता है। जो झिंगनी का पत्ता होता है उसमें खरी रखा जाता है और तेल रखा जाता है। और फिर उनको न्योता दिया जाता है कि भोर में हम लोग सरगी खाते हैं, उसके लिए चिल्लो, सियारिन, ज्योत बंधन और गंगा जी, लक्ष्मी जी को न्योता दिया जाता है कि आप लोग आइए और सरगी खाइए। तो फिर इसके साथ ही हमारा व्रत आरंभ हो जाता है। फिर भोर में हम लोग उठते हैं और उस समय दही चूड़ा और रोटी, बहुत लोगों के यहाँ झिंगनी का सब्जी भी चढ़ाया जाता है। अलग जगह का अलग अलग नियम होता है। मैं अपने यहाँ का नियम आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ है कि रोटी बनता है, रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है और दही और चूड़ा और उसके साथ चीनी सबको मिक्स करके और तरोई झिंगनी का जो पत्ता होता है उस पर रखा जाता है, चिल्लों के लिए, सियारिन के लिए, ज्योतिबंधन के लिए, गंगा जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, और सबको भोग लगाया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप लोग अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए, उनको दिया जाता है। उसके बाद हम लोग पूजा करने के पश्चात अपना वही खाते हैं, जो हम लोग भोग लगाते हैं ना उन लोगों को खिलाते हैं, वही चीज़ खाते हैं। और इसके साथ ही खा के उसके पानी पिएंगे और उसके साथ फिर हमारा व्रत शुरू हो जाता है। उसके बाद हम जो भी माताएं बहनें ये व्रत करती हैं, ना वो पानी पी सकती हैं और ना ही कुछ खा सकती हैं। तो अब मैं इस व्रत के लिए जो भी प्रचलित कथाएं हैं, 2-3 कथाएं हैं, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सतयुग में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था जीमूतवाहन। ये बहुत ही सत्य वचन बोलने वाले गंधर्वों के राजा थे और वो हमेशा सबको की भला करते थे। एक बार वो जंगल में जा रहे थे तो उनको एक किसी बूढ़ी माता का रोने का आवाज़ सुनाई दिया। तो वो रोने की दिशा में चलते गए तो उनको कुछ दूरी पे चलने के बाद वो माता मिली। जाके उनके पास फिर उन्होंने उनके रोने का कारण पूछा। वो माता बोली कि गरुण देव, पक्षीराज गरुण देव हैं जो प्रतिदिन यहाँ पे किसी एक बालक का शव खाते हैं। आज मेरे पुत्र की बारी है, इसीलिए मैं विलाप कर रही हूँ। उन्होंने पूछा कि कहाँ पे वो रहते हैं और कहाँ से मांस भक्षण करते हैं। उन्होंने बताया, फिर वो वहाँ चले गए। वहाँ गए तो गरुण देव ने को लगा कि यही आज इसी की बारी है, इसी को खाना है मुझे। वो उनके दाहिने अंग को खाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दाहिना अंग पूरा खाने के बाद भी उस व्यक्ति के शरीर से ना ही कोई आह की आवाज़ आई और ना ही हिलने डुलने की। उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हो ना हो ये कोई बहुत ही प्रतापी आदमी है जो इतने मांस खाने के, शरीर के टुकड़े होने के बावजूद भी ये विलाप नहीं कर रहा है। वो विस्मय से उनसे पूछा कि
आप हैं कौन? आप कोई मनुष्य नहीं लगते, जरूर कोई आप बहुत ही प्रतापी या फिर कोई देवता हैं। आप कृपया करके अपना परिचय दीजिए। तब वह जिमुतवाहन महाराज जी ने अपना परिचय दिया और उन्होंने बोला कि जो भी उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं गंधर्वों का राजा हूँ। इससे बहुत प्रसन्न होते हुए गरुड़ देव ने बोला, आपकी जो भी इच्छा हो आप मुझसे मांग सकते हैं। उन्होंने बोला कि अभी तक आपने जितने भी बालकों का शव खाया है आप उनको चिरंजीवी कर दीजिए। उसके बाद गरुड़ देव ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो स्वर्गलोक चले गए। वहाँ से वो अमृत लेकर आए और सबके शव पे छिड़क कर बोले कि जो भी बच्चे आज तक मैंने जिनको खाए हैं वो जीवित हो जाएं। सब लोग जीवित हो गए और उसके बाद से और उस दिन यही अष्टमी तिथि थी, आश्विन कृष्ण पक्ष की। तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया कि आज ही के दिन यह घटना घटित हुई है। तो आने वाले समय में आज के दिन जो भी माताएं बहनें अपने बच्चे के लिए निर्जला उपवास करेंगी अष्टमी तिथि को, उनके बच्चे दीर्घायु होंगे। तब से ये परंपरा चलने लगी। यह कथा किसी चिल्ल ने सुन लिया और वो जाके अपनी सखी सियारिन से यह कथा सुनाई और दोनों ने मिलके यह व्रत शुरू किया। चिल्ल ने सप्तमी को और दोनों ने, सियारिन और चिल्ल ने, दोनों ने मिलके सप्तमी तिथि को नहाए खाए करने के साथ ही यह व्रत प्रारंभ किया। फिर अष्टमी के उदया अष्टमी में उन लोगों ने निर्जला व्रत किया। व्रत करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद वो लोग पंडित जी को बुला के लाए और कथा सुनने लगे। चिल्ल ने विधि पूर्वक कथा सुना, सब कुछ विधि से किया, बिना कुछ खाए पिए वो रही। लेकिन सियारिन को भूख लग गई और वो चली गई स्मशान और वहाँ जाके उसने मांस का भक्षण कर लिया और इसी के वजह से उसका व्रत जो है वो टूट गया, पूरा नहीं हो पाया। लेकिन चिल्ल ने बिना कुछ खाए पिए यह व्रत पूरा किया और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद वो नौमी तिथि में गौशाले में जाकर दूध पिया और अपना पारण किया। उसके बाद कुछ समय बाद ये दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी व्यापारी के घर दोनों एक ही घर में जन्म ली। दोनों ही बहुत ही सुंदर सुशील लड़कियां थीं। दोनों की शादी वहाँ के एक राजा के यहाँ हुई। बड़ी जो थी सियारिन, उसकी शादी राजा से हुई और उनके मंत्री से छोटी वाली की शादी हुई। बड़ी वाली बहुत ही सुंदर सुशील थी, लेकिन जब शादी हुई तो उसके जो भी बच्चे होने लगे, बेटे, वो सब मरने लगे। और जो चिल्लो थी, मंत्री की पत्नी जो थी, उसके जो भी बेटे 8 बेटे हुए, सब चिरंजीवी हुए। अब ये सब देख के राजरानी जो थी उसको कुढ़न होने लगी कि मेरे बेटे होते हैं तो वो मर जाते हैं, लेकिन इसके बेटे जो हो रहे हैं मंत्री के, वो नहीं मरते हैं। अब वो जलन की वजह से राजा से बोली, अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मंत्री के सभी बेटों को मरवा डालिए, मंत्री के सारे बेटों को मरवा दीजिए। राजा अपने सिपाहियों को भेजे और बोले कि मंत्री के सभी बेटों का शव काट के लाओ। मंत्री के सभी बेटों का शव काट के पिटारी में बंद करके और रानी के पास भेजे। लेकिन ये क्या, जब रानी ने उन सभी पिटारी को खोला उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे और मंत्री के सभी बेटे जीवित होकर अपनी माँ के पास चले गए। ये सब देख के रानी की पत्नी को, राजा की पत्नी को बहुत ही दुख हुआ और उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कितने यत्न किए उसके बच्चों को मारने का, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मरते ही नहीं हैं। फिर वो अंत में जाकर मंत्री की पत्नी से पूछी कि बहन, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कितने यत्न किए तुम्हारे बच्चों को मारने का, लेकिन वो मरने के नाम ही नहीं लेते। फिर उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं चिल्ल थी और तुम सियारिन थी और हम दोनों ने एक साथ जिउतिया का व्रत किया था।
लेकिन मैंने पूरे विधि पूर्वक यह व्रत किया और तुमने नहीं किया। इसी वजह से मेरे सारे पुत्र चिरंजीवी हुए और तुम्हारे सारे पुत्र मर गए। मेरी बात मानो बहन, और तुम अभी से जिउतिया का व्रत करना शुरू करो। रानी ने भी उसकी बात मानी और जिउतिया का व्रत प्रारंभ किया। उसके बाद से उसके कई बच्चे हुए, बड़े होके प्रतापी राजा बने और दूर दूर यश फैलाने लगे। ये रही जीवित पुत्रिका की 2 कथाएं मैंने आप लोगों को सुनाई। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को जिउतिया की ये कथा कैसी लगी, और आप लोग अगर दूसरा कथा भी जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। बोलिए जिमुत माहन महाराज की जय। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव।